ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक योग के प्रयोग पार्ट 2 प्रैक्टिस नंबर 4 अशरीरी स्थिति का अभ्यास। स्थान बीच में एक मोमबत्ती की रोशनी के साथ एक गोल में बैठो। बाबा का बच्चा बनने का अर्थ है नया जन्म लेना, और जन्म लेने का अर्थ है जीते जी मरना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए पूरी दुनिया मर जाती है। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, उसके बीच के समय अशरीरी है। वह अपने शरीर, शारीरिक संबंधों और संपत्ति को याद नहीं रखती है। आत्मा अकेली है। इसलिए आमतौर पर जिस स्थान पर शव रखा जाता है वहाँ शमशान शांति की अनुभूति होती है। वह शमशान शांति दुख की अनुभूति कराती है। यह लोगों को भावुक करता है और कभी कभी डर पैदा करता है। आत्मा भले ही अशरीरी हो, लेकिन यह नहीं जानती, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा कुछ महसूस नहीं कर सकती। लेकिन जब हम अशरीरी हो जाते हैं तो हम इसे महसूस करते हैं, क्योंकि हम इसे स्वेच्छा से कर रहे हैं। उस अवस्था में मेरे विचार कम लेकिन शक्तिशाली हैं। विचार सिर्फ सोचने के बजाय अनुभव के रूप में है। परे होने का अनुभव पुरुष या महिला के रूप में स्वयं की पहचान से परे, यहाँ तक कि स्वयं के नाम से परे। नामहीन, लिंगहीन, आयुहीन, समयहीन मैं वास्तव में अपने शाश्वत अस्तित्व को समय से परे महसूस कर सकता हूँ, और महसूस कर सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से अलग हो गया हूँ। मेरे शरीर को दूर से देखना एक बहुत शक्तिशाली अनुभव है। जब मैं इस तरह की चेतना में हूँ, तब मैं इस स्थिति से बहुत ऊर्जा दे सकता हूँ। यह शून्य चेतना है, ना अतीत और ना ही भविष्य की सोच। अभी वर्तमान में है। तो आइए हम खुद का भान होने के इस शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें। अशरीरी अवस्था नंबर 1। जैसा मैं यहाँ शांति में बैठता हूँ, वैसे मुझे अपने मूल शाश्वत स्व की याद होती है। मैं प्रकाश ऊर्जा को फैलाने वाला बिंदु हूँ। मैं एक अशरीरी आत्मा हूँ। इस शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा। एक शक्तिशाली विचार के साथ मैं अपने आप को इस शरीर से परे बनाकर अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होता हूँ और खुद को प्रकाश की किरण के रूप में देखता हूँ।
प्रकाश का एक बिंदु। मैं परे हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। मैं किसी भी शारीरिक सीमाओं से परे हूँ। मैं असीमित हूँ। मैं अपने अस्तित्व को दूर से देख सकता हूँ और फिर भी मैं इनके द्वारा खींचा नहीं जाता हूँ। मैं अलग हूँ। मुझे शांति, प्रेम और प्रकाश के जन्मजात गुणों का अनुभव है। मैं अपने अस्तित्व को भरने वाले सभी गुणों का अनुभव करता हूँ। मैं शांत और शक्तिशाली हूँ। मैं सिर्फ मैं हूँ। मैं अकेला हूँ। ओम शांति। अशरीरी अवस्था नंबर 2। मैं खुद को भीतर की तरफ मोड़ लेता हूँ। अपने आप को पूरी तरह से उस चमकती आंतरिक आत्मा के रूप में अनुभव करना चाहता हूँ। मैं शांति के सूक्ष्म बंधनों तक पहुँचता हूँ जो मुझे उस शांत गहरी जगह से खींचती हैं। मैं एक को पकड़ता हूँ और खुद को अंदर खींचता हूँ। मैं अभी भी उसी बिंदु पर हूँ। मैं अभी भी बिंदु हूँ। मैं
शांति का अनुभव करता हूँ। शांति की लंबी गहरी किरणें हमारे चारों ओर फैली हुई हैं। यहाँ मेरे सबसे गहरे मध्य भाग में मैं शांति में डूबा हुआ, शांति से नहाया हुआ महसूस करता हूँ। चारों ओर यह एक ऐसी शांति और प्रेम की दुनिया है जैसे कि सुनहरा प्रकाश हमारे भीतर तक आ रहा है। यह सब ऐसी शांति में हो रहा है। शांति के सूक्ष्म धागे मेरे चारों ओर बुने हुए महसूस हो रहे हैं, जैसे कि एक सुंदर चित्र। संपूर्ण पवित्रता, मैं पुरानी दुनिया के लिए मर चुका हूँ। ना यह मुझे छू सकता है और ना ही मुझ तक पहुँच सकता है। मैं परे हूँ, अपने शरीर को दूर से देख रहा हूँ। संपूर्ण स्वतंत्रता का आनंद ले रहा हूँ। ओम शांति। प्रैक्टिस नंबर 5, निराकारी या बीजरूप अवस्था का अभ्यास करना। स्थान: क्लास में निराकार बिंदु रूप बाबा के सामने बैठना। बीज रूप बनने के लिए 4 बातें याद रखें। 1 चिंगारी। पहला, मेरा पिता ज्ञान का सागर है और एक सागर क्या करता है? आप सागर में कितना भी कचरा फेंकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सागर अपनी शक्तिशाली लहर भेजता है और उसे वापस फेंकता है। तो मेरे पिता भी ज्ञान के सागर हैं और इसलिए मैं उन जैसा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। तो एक मजबूत लहर के साथ मैं भी अपने अंदर के व्यर्थ कचरे को फेंक देता हूँ तो मैं शुद्ध बन जाता हूँ। इससे बीजरूप बनना आसान है। दूसरा, याद रखें यह एक विविधता वाला पेड़ है, इसलिए
आने वाले दृश्यों की अनंत संख्या होगी। उन्हें आने और जाने दो, परेशान मत हो। जब आपको याद आता है कि पेड़ एक अनंत किस्म का है, तो आप बीज रूप हो सकते हैं। तीसरा, प्यार की आग को लगातार जलाते रहें ताकि आप लगातार पवित्र रहें। बाबा का प्रेम हमें बीज रूप की मूल स्थिति में वापस लाता है। अगर प्यार थोड़ा कम हो जाता है तो मुझे बाबा के प्यार का एहसास नहीं होता है। मैं बीज रूप नहीं हो सकता, लेकिन बाबा के प्रेम से मैं बीज रूप का अनुभव कर सकता हूँ। चौथा, हम विश्व कल्याणकारी के बच्चे हैं। जितना अधिक मैं सेवा के क्षेत्र में हूँ, उतना ही मुझे अन्य आत्माओं से दुआएं प्राप्त होती हैं और उनकी दुआएं मुझे बहुत जल्दी बीज रूप बनने में मदद करती हैं। निराकारी स्थिति के वास्तविक अनुभव। पहला, निराकारी स्थिति में रहने से इस अशुद्ध दुनिया से परे लाइट स्वरूप होने का अनुभव होता है और पिछले पापों के बोझ से हल्के होने का अनुभव होता है। दूसरा, आनंद का अनुभव होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब अंधियारा हट जाता है, वैसे ही निराकारी स्थिति के अनुभव से यह महसूस होता है कि सभी व्यर्थ कचरा जो भीतर एकत्र हुआ था, उन्हें साफ किया जा रहा है। यह आत्मा के सतो प्रधान स्थिति का अनुभव है। ऐसा अनुभव होता है कि मैं शरीर से बिल्कुल अलग आत्मा हूँ और ऐसा लगता है जैसे आत्मा ने ऊपर से अवतार ले लिया है। अशुद्ध दुनिया में चलते हुए, अशुद्ध शरीर में रहते हुए दूर देश के निवासी होने का एहसास होता है। सभी रिश्तों के स्वाद का अनुभव विलीन हो जाता है। शिव, सत्य, सुंदर के सिवाय किसी चीज का कोई आकर्षण नहीं है। निराकारी स्थिति का अभ्यास करना। शुद्धतम बिंदु स्थिति में मैं पूरी तरह से स्थिर होकर बैठता हूँ। सरल और स्थिर। पूर्ण शांति और प्रेम की स्थिति का अनुभव करने के लिए ऊपर परे जाने के लिए एक शांति का आवाहन। मैं अपने आप को अपने शाश्वत रूप में देखता हूँ। शांति, प्रेम, प्रकाश और आनंद से भरा हुआ। मैं खुद को मास्टर सर्वशक्तिमान के रूप में अनुभव कर रहा हूँ, जो सभी शक्तियों से भरा है।
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की तरह पूर्ण महसूस कर प्रकाश की किरणों को प्रवाहित कर रहा हूँ। मैं खुद को बाबा के करीब देखता हूँ। मैं खुद को बाबा के पास ले जाता हूँ। मुझे गहराई का एहसास होता है। यहाँ मेरे घर में, मीठे शांति के घर में, मैं खुद को अपने परम पिता के समान महसूस करता हूँ। मैं मास्टर बीज रूप बन जाता हूँ। मैं संपूर्णता की इस भावना का आनंद लेता हूँ। मैं अपने स्वयं की अविनाशी अमरता से अवगत हूँ। इस अवस्था में मैं गहरे आनंद और खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। मैं सक्षम रूप से शांत और मुक्त हूँ। मैं इस जागरूकता में यहाँ रहता हूँ। ओम शांति। अनेक अनुरूपताओं का अभ्यास कर अनासक्त या लगाव मुक्त होने का अनुभव। बड़े समूह को 4 छोटे समूहों में विभाजित करें। विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करें। पहला, आत्मा एक बिंदु के रूप में। दूसरा, आत्मा एक स्टार के रूप में। तीसरा, आत्मा एक दीपक के रूप में। और चौथा, आत्मा एक चेतन हीरे के रूप में। प्रत्येक समूह को उस वस्तु की विशेषता को साझा करना है और समूह में अन्य लोगों से संबंधित करना है। कर्मातीत अवस्था। फर्स्ट पॉइंट, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त। नेक्स्ट, पूर्ण कर्म के हिसाब किताब से मुक्त और सतयुग के भविष्य कर्म की संपूर्णता। नेक्स्ट,
कर्मातीत वह नहीं जो कर्म के प्रभाव में है, बल्कि वह है जो एक मालिक, एक अधिकारी है। नेक्स्ट, शारीरिक संबंध दोनों लौकिक और अलौकिक और भौतिक वस्तु शरीर के बंधनों से परे। नेक्स्ट, जो कर्मातीत अवस्था के करीब है वह कभी परेशान नहीं होता। नेक्स्ट, संस्कारों के टकराव होने पर भी वह कर्म के प्रभाव में नहीं आएगा, बल्कि मास्टर बनकर उसे सुलझाएगा। नेक्स्ट, कर्म भोग होते हुए भी कर्मयोगी बनना, कर्म भोग को योग से, सूली से कांटे में बदलना। जो कर्मातीत है वह कर्म करते हुए भी अनासक्त होगा। अशरीरी स्थिति का अनुभव आत्मा को परे ले जाता है। उसके पास कोई मानवीय आधार नहीं होगा, लेकिन वह उस एक परमात्मा को अपना आधार बना देगा। वह व्यक्ति, संपत्ति या वस्तुओं को आधार नहीं बनाएगा। प्रैक्टिस नंबर 6, कर्मातीत अवस्था के गहराई में जाना, कर्म के प्रभाव से परे। मैं चमकता सितारा हूँ। इस शरीर को धारण कर विश्व रंगमंच पर पार्टधारी हूँ। मैं शक्तिशाली, सर्वोच्च, आकर्षक सफलता का सितारा हूँ। मास्टर होने के नाते से मैं मेरे हर विचार, बोल और कर्म का निर्माता हूँ। मैं जब चाहूँ कर्मेंद्रियों का सहारा ले सकता हूँ और उनसे अलग हो सकता हूँ। मैं देखते हुए नहीं देख रहा हूँ। मैं एक सेकंड में आवाज में आ सकता हूँ और आवाज से परे जा सकता हूँ। मैं अपने शरीर से पूरी तरह अलग हूँ। सभी प्राणियों से, यहाँ तक कि सुविधाओं से भी अलग हूँ। मुझे कुछ आकर्षित नहीं कर सकता। मैं सभी इच्छाओं से परे हूँ। मैं परे होने की अवस्था में समर्थ अनुभव कर रहा हूँ। फरिश्ते की तरह मैं सभी बंधनों से
मुक्त हूँ। मैं बाबा को दुनिया की सेवा करने के लिए स्वयं को साधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो भी होता है अच्छा होता है। मैं अच्छा हूँ, बाबा अच्छा है और विश्व नाटक भी अच्छा है। इस चेतना के साथ मैं अतीत के सभी बंधनों को तोड़ता हूँ। मैं पूरी तरह बाबा के साथ हूँ और पूर्ण रूप से आकर्षण प्रभाव से परे शरीर में होने के इस एहसास का आनंद ले रहा हूँ। ओम शांति।